मिसाइल परीक्षण प्योंगयांग के पास से लॉन्च किया गया और ये जो है ये पूर्वी समुद्र में जाकर के गिरी है। ऐसे में 350 किलोमीटर की इसकी रेंज है, यानी कि मारक क्षमता है। 80 किलोमीटर की इसकी ऊंचाई है। कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, लेकिन ऐसे में कई मिसाइलें एक साथ अमेरिकी अधिकारी जो है इस वक्त बता रहे हैं कि किस तरह से ये खतरनाक है, क्योंकि कई मिसाइलें एक साथ यहां पर दागी जा सकती हैं। भले ही कम दूरी को ये टारगेट करे, लेकिन एक साथ कई मिसाइलों का अगर ये प्रहार होता है तो समझिए कितना घातक जो है वो हो सकता है। वैसे में अमेरिकी अधिकारी सियोल में और रक्षा रणनीति पर बातचीत जो है ऐसे वक्त में, क्योंकि बातचीत का दौर चल रहा है, रक्षा को लेकर के तमाम बातचीत का दौर है, ऐसे में किम की जो टाइमिंग है अब उसके ऊपर में सवाल खड़े होने लगे हैं। किम की टाइमिंग पर सवाल, और ये पूछा जा रहा है कि ऐसे वक्त जहां पर रक्षा को लेकर के बातचीत हो रही थी, उसकी रणनीति पर बातचीत हो रही थी, तो आखिरकार ये परीक्षण किया क्यों गया। इन सब के बीच में देखिए दक्षिण कोरिया की प्रतिक्रिया इसको लेकर के सामने आ गई है। तत्काल इसको रोका जाए ये कहा गया है, ये आग्रह किया गया है, और वहीं जापान ने इसका विरोध जताया। कहा यूएन प्रस्तावों का ये सीधे सीधे तौर पर उल्लंघन है। ड्रोन विवाद, सीमा पर निगरानी का आरोप है, और ऐसे में पार्टी, यानी कि ये जो आरोप लगाया जा रहा है ड्रोन विवाद, क्योंकि ये कब से शुरू हुआ ये भी हम आपको बताएं। ड्रोन विवाद ये शुरुआत जिसमें उत्तर कोरिया की तरफ से ये कहा जा रहा था कि सीमा पार निगरानी का ये आरोप, यानी सीमा पार से निगरानी की जा रही थी, इनके ड्रोन हमारे क्षेत्र में घुसे थे, जो कि संप्रभुता के ऊपर में सीधा सीधा हमला था। और यही वजह है कि हमने ये परीक्षण करके बता दिया कि अगर आप निगरानी करोगे, अगर आप जासूसी करोगे, तो हम इन मिसाइलों से आपके घर में घुस करके आपको भी निशाना बना सकते हैं। ऐसे में पार्टी कांग्रेस जनवरी अंत फरवरी में ये हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट, और इसी महीने में देखिए ये टेस्ट किया गया है। परमाणु पनडुब्बी निर्माणाधीन तस्वीरें जो है वो भी जारी की गई हैं। रूस को आपूर्ति, यूक्रेन में इस्तेमाल 2024 रक्षा समझौता है, और इन सब के बीच में मॉस्को के साथ हस्ताक्षर। आप समझिए उत्तर कोरिया को किसका साथ है, रूस का साथ मिला हुआ है, और ये जो है मॉस्को के साथ हस्ताक्षर तकरीबन 2024 में ही हुआ था। ये अपने आप में और घातक जो है तस्वीर निकल करके सामने आई। और ऐसे में देखिए अमेरिका की भूमिका सीमित करने की फिलहाल योजना यहां पर जो है वो उत्तर कोरिया, रूस, चाइना सब मिलकर के जो है वो बना रहे हैं। यानी कि किम का जो टाइमिंग है, किम की जो टाइमिंग है, इसको भी सोच समझ करके जो है वो चुना गया है। मैसेज बिल्कुल साफ है, संदेश साफ है, बातचीत करते रहो, मिसाइलें हर वक्त तैयार है। तो सवाल ये कि क्या किम सिर्फ चेतावनी दे रहे हैं, या आने वाले दिनों में तनाव और बढ़ने वाला है। किम जोंग उन ने फिर दुनिया को चौंका दिया है। उत्तर कोरिया ने एक के बाद एक कई बैलिस्टिक मिसाइलें समुद्र की ओर दाग दी। तीन 350 किलोमीटर की दूरी, 80 किलोमीटर की ऊंचाई, ये कोई साधारण परीक्षण नहीं था, बल्कि किम का एक सोचा समझा संदेश।
और ये संदेश ठीक उस वक्त भेजा गया जब वॉशिंगटन और सियोल उत्तर कोरिया के खिलाफ अपनी रक्षा रणनीति पर बातचीत कर रहे थे। किम का मैसेज साफ है, जब चाहो बात करो, मेरी मिसाइलें तैयार रखती है। उत्तर कोरिया की प्योंगयांग के पास से दागी गई मिसाइलें। उत्तर कोरिया ने पूर्वी तट के पास समुद्र की ओर मिसाइलें दागी। कई बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण। दक्षिण कोरिया के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ की रिपोर्ट, मिसाइलें लगभग 350 किलोमीटर की दूरी तय करके गिरी। उत्तर कोरिया से दागी मिसाइल पूर्वी समुद्र में गिरी। जापान के तटरक्षक बल ने मिसाइल का पता लगाया, अधिकतम 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंची। जापान पर कोई सीधा प्रभाव नहीं। लेकिन ये सच नहीं है, खतरा वास्तविक है, क्योंकि यही मिसाइलें कल जापान को निशाना बना सकती हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि ये परीक्षण कोई संयोग नहीं था। ये ठीक उस समय हुआ जब अमेरिकी रक्षा विभाग का वरिष्ठ अधिकारी दक्षिण कोरिया में था। सैन्य गठबंधन के आधुनिकीकरण पर चर्चा हो रही थी। वॉशिंगटन उत्तर कोरिया के खिलाफ अपनी भूमिका सीमित करना चाहता है। किम का संदेश साफ था, अपनी रणनीति बनाओ, अपनी मिसाइलें मैं दागूंगा। जो भी तैयारी करनी है कर लो, मैं तैयार हूं। ये केवल सैन्य परीक्षण नहीं, बल्कि राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक संदेश था।